किशनगंज में जीएस इन की टीम को सबसे पहले मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि आप किशनगंज जैसे छोटे शहर में आकर यूपीएससी और बीपीएससी के लिए प्रिपरेशन के लिए इतना बड़ा रिस्क लेकर ये काम कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले दिल की गहराई से मुबारकबाद। दूसरी बात, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि किशनगंज सही मायने में एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा है। 2011 का अगर सेंसस देखे, जैसे कि हमारे जो रेवेन्यू अधिकारी जी उन्होंने भी बताया कि 2011 के सेंसस में अगर आप देखें तो किशनगंज उससे पहले बहुत पिछड़ा था। पूरे बिहार में किशनगंज सबसे पिछड़ा जिला था शिक्षा के क्षेत्र में, साक्षरता में। और मैं आपको बता दूं, साक्षरता का जो डिफिनेशन होता है, साक्षरता का डिफिनेशन भारत सरकार बताती है कि साक्षर वो व्यक्ति है जिसको किसी भी भाषा में लिखना, पढ़ना और समझना आता है। अगर वो लिख रहा है, पढ़ रहा है और समझ रहा है तो वो साक्षर है। यानी वो अगर हिंदी लिख रहा है और एज लिमिट भी है उसमें 7 साल की कम से कम उम्र हो और उसे किसी भी भाषा को लिखना, पढ़ना और समझना आता हो तो उसको साक्षर कहते हैं, लिटरेट कहते हैं। लेकिन वो एजुकेटेड नहीं है। और अगर उस रेशियो से बात करें तो 2011 से पहले अपना किशनगंज पूरे बिहार में सबसे पिछड़ा जिला था एजुकेशन के मामले में, और वो एक कलंक था हमारे माथे में। लेकिन 2011 में मैं आपको बताना चाहूंगा किशनगंज 57% जो एजुकेशन के क्षेत्र में आया है और वो अब नीचे से 7वें नंबर में है। पूर्णिया आज के डेट में सबसे पिछड़ा जिला एजुकेशन के मामले में। लेकिन इससे खुशी होने की बात नहीं है ना कि हम लोग नीचे पायदान से 7वें नंबर पे आ गए। अभी जो सेंसेक्स होगा, मेरा यह मानना है कि किशनगंज में भी अब बच्चे पढ़ने में आगे बढ़े हैं। उसमें बिहार के मुख्यमंत्री का भी योगदान रहा है। बालिका साइकिल योजना हो या जो भी योजना हो, वो सरकार की तरफ मैं नहीं जाऊंगा। अब लड़कियां भी हमारे तरफ पढ़ रही हैं। और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है पिछले 4-5 सालों में, अगर आप देखेंगे बीपीएससी टीआरई के जो एग्जाम में जो सिलेक्शन है किशनगंज से, ज्यादातर बेटियों का सिलेक्शन है। लेकिन टीआरई के लिए, तैयारी के लिए बच्चों को पटना जाना पड़ रहा है। ऐसे में अगर यहां पर जीएस इन जैसे क्लासेस खुल रही है तो उन बच्चों को पटना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहीं पर रहकर तैयारी कर सकते हैं और भी अच्छा बीपीएससी टीआरई के साथ साथ सिविल सर्विसेज में भी आप रिजल्ट दे सकते हैं। जैसा कि मुझसे पहले स्पीकर ने बताया, देखिए बीपीएससी की तैयारी मुझे लगता है बैंक पीओ की तैयारी से, एसएससी सीजीएल की तैयारी से आसान है। अगर आप बैंक पीओ की तैयारी करने जाते हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी करने जाते हैं, तो आपको मैथ रीजनिंग अच्छा करना पड़ेगा, आपको जनरल इंग्लिश अच्छा करना पड़ेगा। लेकिन आप आइए बीपीएससी की तरफ। बीपीएससी का एग्जाम 3 स्टेज में हो रहा है। सबसे पहले प्री होता है, फिर मेंस है और उसके बाद इंटरव्यू है। अगर आप बीपीएससी प्री के पेपर को देखिए, 150 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं और 150 मार्क्स में कमोवेश 10 से 15 के आसपास आपको मैथ आ रहा है, मैथ और रीजनिंग मिला के, या मैक्सिमम कभी कभी होता 20 भी पूछ देते हैं। लेकिन उसके अलावा 130 जो बच गया आपका, वो आपका अपना एरिया है, जनरल स्टडीज है। उसमें बिहार स्पेशल के भी क्वेश्चन है, उसमें हिस्ट्री के भी क्वेश्चन है, उसमें पॉलिटी भी है, उसमें ज्योग्राफी भी है, उसमें इकोनॉमिक्स भी है, उसमें करंट अफेयर्स भी है, जिसमें बिहार का भी करंट है, नेशनल भी करंट है और इंटरनेशनल करंट भी है। तो जीएस इन अगर यहां खुल रहा है, और मुझे लगता है इन्होंने अगर अपनी पूरी पोटेंशियल, क्योंकि एजाज सुलेमान भाई को मैं पहले से जानता हूं, वो भी मेरे ख्याल से जामिया से ही हैं, तो मैं पहले से उनको जानता हूं। मेरे एक मित्र है ओसामा हसन दरभंगा के, जो जीविका में काम करते हैं, वो हमारे कॉमन फ्रेंड हैं। कई बार ओसामा हसन ने इनके बारे में जिक्र भी किया था। तो इनके अंदर पोटेंशियल है, चाहे ताबिज भाई हो या एजाज सुलेमान भाई हो। तो जीएस के लिए अगर ये क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस संस्थान से सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं यहां पर पढ़ने वाले बच्चों को, यहां के फैकल्टी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि किशनगंज जैसे शहर में आपने ये हिम्मत किया है कि सिविल सर्विसेज के लिए क्लास चलाना है, चलाइए। और यहां के बच्चों को पूरे बिहार के 38 जिलों में पहुंचाइए। क्योंकि एक बार हम लोग एक कल्चरल प्रोग्राम कर रहे थे, पूर्व विधायक किशनगंज कमल लोधा साहब ने कहा कि मैं देखता हूं पुठिया ब्लॉक में या बहादुरगंज में जो बीडीओ हैं या जो सीओ हैं, कोई बक्सर से आके है, कोई औरंगाबाद से आके है, क्यों ना हमारे यहाँ की बेटियां, क्यों ना हमारे किशनगंज के बच्चे, वो भी किशनगंज के अलावा किशनगंज जो बच्चे हैं वो बिहार के उन 37 जिलों में जाएं और वो बताएं पूरे गर्व के साथ कि हम लोग किशनगंज के बच्चे हैं और हम लोग किशनगंज से पढ़कर वहां से तैयारी करके आज बीडीओ बने, आज सीओ बने, आज आरओ बने हैं।
या आज बीपीएससी पंचायती राज ऑफिसर बने, अकाउंट ऑफिसर बने। तो ऐसा माहौल हम लोग को पैदा करना होगा। और मैं एक बात पूरे गर्व के साथ आपको कहना चाहता हूं, हमारे मासरा में एक बात फैली हुई है, खास करके सीमांचल में, हम सुरजापुरी समाज के बीच में, उनका मानना है, उनका कहना है कि अगर मुसलमान बच्चे तैयारी करते हैं, बहुत बड़ी गलतफहमी है, उनको नौकरी नहीं मिलता है। आप मुझे बताइए, ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या? संविधान का आर्टिकल 15-16 आपने पढ़ा है, जो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट है? आर्टिकल 15-16 तो कहता है किसी भी भारतीय व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग, निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो क्या आपके धर्म को देखकर आपके साथ भेदभाव किया जाएगा? और अगर भेदभाव किया जाता है तो आपके किशनगंज का ही तो एक लड़का है आसिफ, जो बीपीएससी में सिलेक्शन लेकर डीएसपी है। कई सारे एग्जाम्पल हैं कि किशनगंज के बच्चे आईएएस ऑफिसर भी हैं। और आपके सामने जनाब रहबर इस्लाम साहब बैठे हैं, ये भी हमारे कम्युनिटी के हैं, इन्होंने भी एग्जाम क्लियर किया, बिहार सर्विस में अपना पूरा योगदान दिया। तो ये गलत फहमी दिमाग से निकालें, जो मैं